नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी है जारन मूवी की कहानी, जो कि एक मराठी हॉरर मूवी है और ये एक मास्टरपीस है जिसकी कहानी और सस्पेंस आपको काफ़ी पसंद आने वाला है, जो कि हाल ही में बहुत फेमस हुई और बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन कर रही है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी शुरू होती है राधा से, जिसकी एक बेटी है साई। वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के घर के अंदर आती है और यहाँ हम उसके चेहरे के हाव भाव बदलते देखते हैं। राधा को देख के लग रहा था कि उसे कोई दिमागी प्रॉब्लम है, जिसके बाद वो साइकेट्रिस्ट के पास जाती है। यहाँ वो बताती है कि उसकी माँ उसे उसके पुश्तैनी घर में बुला रही हैं और उसे अपने गाँव की भी याद आती है। वो उसे बहुत मिस करती है। दोस्तों, राधा के माता पिता उस घर को बेच के वहाँ रिजॉर्ट बनाने वाले थे। यहाँ डॉक्टर राधा से कहता है कि उसे अपना गांव जाना चाहिए, लेकिन राधा को डर है कि उसके साथ वापस वही सब रिपीट होगा, यानी उस घर के साथ राधा की बुरी यादें हैं। डॉक्टर राधा से उसकी डायरी में उसकी फीलिंग्स लिखने के लिए कहता है और साथ ही दवाइयाँ देता है। अब राधा अपनी बेटी के साथ गाँव के घर के लिए निकल जाती है। उस घर में राधा के कजन्स भी आने वाले हैं। यहाँ राधा दवाई लेके पानी की बोतल अपनी बेटी से मांगती है, लेकिन साई उसे बोतल नहीं देती, इसलिए राधा खुद ही बोतल लेके पानी पी लेती है। और अब वो अपने पति शेखर को कॉल करके उससे बात करती है। वो अपनी बेटी को भी उससे बात करने के लिए कहती है, लेकिन उसकी बेटी शेखर से बात नहीं करती। यह हम देखते हैं कि राधा को एक और फोन पे कॉल आता है, जिसे राधा काट देती है, क्योंकि वो शेखर से बात कर रही थी, जो 1 साल से इनसे दूर रह रहा था और वो उसे बहुत मिस करती है। दोस्तों, राधा अब अपने बचपन के घर में पहुंच गई थी। यह राधा अंदर चली जाती है, लेकिन उसकी बेटी बाहर ही खड़ी थी। लेकिन राधा को उस घर में जाने से दोबारा डर लग रहा था। उसके हाव भाव अजीब से बदलने लगते हैं। अंदर जाने पर राधा को उसके कजन भाई बहन मिलते हैं, जो उसे देख के काफी खुश थे। ये हैं पीयू और प्रियंका, जिनके साथ वो अंदर चली जाती है और अपनी बेटी को अंदर आने के लिए कहती है और साई अंदर इनके पास चली जाती है। राधा अपने पिता के साथ बैठ के बात कर रही होती है, जब उसका पिता बताता है कि वो ये घर इसीलिए बेच रहे हैं क्योंकि एक एक करके वहाँ किराए पे रहने वाले सभी लोग चले गए और ये घर बेचने के बाद वो राधा के साथ रहेंगे। यह राधा कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रही है, लेकिन अगर वो लोग आएंगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये हमेशा से उसका सपना था कि वो, उसका पति, उसकी बेटी और उसके माता पिता साथ रहें। रात में ये लोग एक एक करके गाना गा रहे होते हैं। जब राधा की बेटी साई उसे नजर नहीं आती, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। कुछ देर राधा को वहां ना पाकर उसकी माँ भी उसके पीछे चली जाती है। राधा की बेटी साई उसी दरवाजे के पास खड़ी थी, जिसके अंदर झांक के राधा ने बचपन में कुछ देखा था, जिसने उसे काफी डरा दिया था। अब जब राधा झांक के देखती है तो वहाँ एक गुड़िया पड़ी थी। राधा की माँ जब उसे ढूंढते हुए वहाँ आती है तो राधा अपने होश में नहीं थी और वो एक गाना गुनगुनाई जा रही थी। उसकी माँ उसे पास जाके बुलाती है तो राधा के चेहरे का भाव बदल जाता है और वो डरावने तरीके से अपनी माँ से चुप रहने के लिए कहती है। साथ ही उन पे चिल्लाती है कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ये देख के उसकी माँ चिल्लाती है, जिनके चिल्लाने से पूरा परिवार वहाँ आ जाता है। यहाँ राधा उन्हें बताती है कि उसकी बेटी साई को ये गुड़िया वहाँ मिली है, जिसका नाम उसकी बेटी ने भागाबाई रखा है। यहाँ उसकी माँ उसे बताती है कि वो डॉल एक विच की थी और वो एक शैतानी गुड़िया है, लेकिन राधा आज के ज़माने की लड़की है और इन सब पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि ये गुड़िया उसकी बेटी को मिली है, इसलिए अब वो गुड़िया उसकी बेटी के साथ रहेगी। ये देखकर पूरा परिवार हैरान था। पिछली रात के घटना के बाद अब राधा की माँ ने अगले दिन राउत आंटी को बुला लिया था, जो बचपन में राधा की नज़र उतारा करती थी और आज भी राधा की नज़र उतारती हैं। जिसके बाद वो अपनी बेटी साई को नज़र उतरवाने के लिए बुलाती है और अब राधा खुद उसकी नज़र उतारती है और अपनी बेटी से कहती है कि अगर उसका पिता वहाँ होता तो वो उसकी भी नज़र उतारती। राधा की बिगड़ती हालत को देखकर उसके पिता अब अपने दोस्त यानी राधा के डॉक्टर से बात करते हैं। राधा का डॉक्टर बताता है कि वो मेडिकेशन ले रही है और उसके माता पिता को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राधा की ऐसी हालत देख के उसकी माँ ने अगले दिन पंडित जी को बुलाया था, जिन्हें वो सारी बात बताती है और पंडित जी घर को शुद्ध करने से पहले उस कमरे में जाते हैं जहाँ वो गुड़िया मिली थी, जिसका ताला खोलने से पहले वो मंत्र पढ़ते हैं और अंदर पड़ा हुआ पानी छिड़कते हैं। दूसरी तरफ ये तीनों बहनें बचपन की तरह तैयार होके फोटो खींच रही थी जब पंडित जी राधा से मिलने आते हैं, जिन्हें देख के राधा खुश थी और वो राधा को सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं, जिससे राधा काफी खुश थी क्योंकि उसके पास अच्छा पति और एक बेटी थी। पंडित जी जाने से पहले राधा की माँ को पड़ा हुआ कलावा देते हैं, जो राधा की रक्षा करेगा, जिसे वो राधा के हाथ पे बांध देती हैं। राधा अब स्टोर रूम की चाबी मांगती है। उसकी माँ नहीं चाहती कि वो अंधेरे में कहीं जाए,
पर राधा की जिद पे वो उसे चाबी दे देती हैं। अब ये तीनों बहनें उस स्टोर रूम में जाके अपने बचपन की चीजों को देखती हैं, जिसमें उन्हें डाइस मिलते हैं, जिनसे राधा बचपन में आत्माओं को बुला के उन्हें डराया करती थी। पीयू फिर से वो गेम खेलना चाहती है, लेकिन प्रियंका ऐसा नहीं चाहती थी। यहाँ वो राधा को अजीब तरीके से हंसते हुए देखती है। राधा उसे बताती है कि भूत जैसी कोई चीजें नहीं होती, लेकिन पीयू मानती है कि उन्हें डाइस का गेम खेलने से पहले भूतों पे विश्वास करना होगा। अब ये तीनों बैठ के एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और राधा स्पिरिट को बुलाती है। पहले तो वहाँ एक कबूतर आ जाता है, जिससे ये लोग काफी डर जाते हैं। और राधा ने जो डाइस फेंके थे उन पे कोई ठीक से नाम नहीं आता, इसीलिए राधा दोबारा स्पिरिट्स को बुलाती है। लेकिन तभी राधा की माँ ने इन्हें बुला लिया था, इसलिए ये लोग डाइस छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। इन्होंने देखा ही नहीं था कि डाइस पे किसका नाम आया है। रात में सभी लोग राधा की दिमागी हालत के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ प्रियंका बताती है कि आज उन्होंने स्पिरिट्स को बुलाया था जब राधा ने इनका हाथ जोर से पकड़ लिया था और वो ऊपर की तरफ देख के अजीब तरीके से हंस रही थी। दोस्तों, उस रात राधा को सोने में तकलीफ हो रही थी, इसीलिए एकदम से उसकी आँख खुलती है तो उसकी बेटी साई गायब थी, जिसे वो पूरे घर में ढूंढती है। साई बैठी थी उसी गुड़िया के पास जो उससे बातें कर रही थी, पर राधा उसे वहाँ से ले जाती है। हालांकि साई उस गुड़िया को अपने साथ सुलाना चाहती थी, लेकिन राधा बताती है कि उसमें जान नहीं है, वो सोती नहीं है। और सुबह होते ही साई उस गुड़िया को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि उस दिन राधा लोग अपने घर लौटने वाले थे। यहाँ राधा की माँ उसे ड्राइवर के साथ जाने को कहती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि रास्ते में राधा के साथ कुछ गड़बड़ हो जाए। यहाँ राधा की बॉडी अजीब तरीके से रिएक्ट करती है, क्योंकि अपनी माँ की ये बात सुन के वो बौखला गई थी। इसीलिए दूर रहने के लिए वो अपने पति शेखर से कॉल पे बात करती है। जब उसका पिता शेखर से बात करने के लिए फोन मांगता है, राधा उन्हें टालने की बहुत कोशिश करती है, ये कहकर कि वहाँ काफी रात हो गई है, वो कल उनसे बात करेगा। लेकिन राधा के पिता के इंसिस्ट करने पे राधा उन्हें फोन दे देती है। दोस्तों, वो फोन टूटा हुआ था जो बंद पड़ा था। ये देख के राधा रोने लगती है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसका पति एक्सीडेंट में मर गया था, जिसे याद करके वो बहुत तकलीफ में थी। लेकिन ये सच्चाई उसने एक्सेप्ट कर ली थी। वो अब अपनी बेटी के साथ नॉर्मली रहने लगी थी। हालांकि उसके लिए एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल था, पर वो नॉर्मली रहने लगी है, इसीलिए वो डॉक्टर बदलना चाहती है। और अब वो काउंसलर से बात करने के लिए जाती है, जहाँ अब भी हम राधा को पिल्स लेता हुआ देखते हैं। यह काउंसलर राधा की बेटी के बारे में उससे पूछती है। राधा बताती है कि इस हादसे के बाद उसकी बेटी ज्यादा बोलती नहीं है और वो अपनी ही दुनिया में रहती है। यहाँ काउंसलर को राधा से ये भी पता चलता है कि वो कभी कभी लिखा करती है। राधा को लगता है कि उसे कोई ऐसा चाहिए जिससे वो बातें कर सके, लेकिन जब काउंसलर उसे बात करने के लिए कहती है तो राधा ये कह के चली जाती है कि वो अभी तैयार नहीं है। उस रात राधा अपना काम कर रही होती है जब उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। दोस्तों, राधा की बेटी वो गुड़िया अपने घर लेकर चली आई थी, लेकिन दोस्तों राधा अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं थी, क्योंकि वो अपने माँ के कॉल से भी झुंझला जाती है। उसकी ये हालत देख के उसकी पड़ोसी काफी हैरान थी। उसके घर पे काम करने वाली बाई राधा से कहती है कि वो उस गुड़िया को फेंक दे, क्योंकि उसे काफी डर लगता है। उसे ऐसा लगता है कि वो गुड़िया उसे घूर रही है, जिस पे राधा हंसती है। पर बाई जब टाइम चेंज करने के लिए कहती है तो राधा उसे कहती है कि अगर वो काम नहीं कर सकती तो वहाँ से चली जाए, क्योंकि वो चाहती है कि साई को टाइम पे खाना मिले। ये सुन के बाई वापस अपना काम करने लगती है। उस रात राधा को साई की हंसी सुनाई देती है, और जब वो उसके कमरे में जाती है तो बंदर का सॉफ्ट टॉय एकदम से उसके सामने आ जाता है। ये देख के राधा का दिमाग खराब हो जाता है। पर जब वो ये देखती है कि उसकी बेटी अभी भी उस गुड़िया से खेल रही है तो वो उस पर बहुत गुस्साती है और उस गुड़िया को नीचे फेंक देती है। राधा की चिल्लाने की आवाज उसके घर से गुजर रहे लोग भी सुनते हैं। अब राधा अपनी बेटी से माफी मांगती है और उसे समझाती है कि उस गुड़िया में जान नहीं है, पर उसकी बेटी उसे समझाती है कि वो कोई बेजान चीज नहीं है। वो उसके साथ खेलती और बात करती है। ये सुन के राधा हैरान थी। अगले दिन राधा वापस काउंसलर से बात करती है, जहाँ वो बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि उसके घर में कोई प्रेजेंस है, पर ये सब उसके दिमाग में नहीं चल रहा है, बल्कि ये सब असलियत में है। हालांकि वो भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करती है। दोस्तों, यहाँ पता चलता है कि हॉरर राधा का फेवरेट जॉनर था और वो बचपन में हॉरर स्टोरी लिखा करती थी। लेकिन काउंसलर के डायरी मांगने पे राधा बताती है कि उसे नहीं पता है कि वो डायरी अब कहाँ है। घर वापस आने पे बाई राधा से कहती है कि साई 2 दिन से खाना खा ही नहीं रही है और खाना वेस्ट हो रहा है, इसलिए वो खाना ना बनवाए। उसकी ऐसी बातें सुनकर राधा बौखला जाती है और उसे जाने के लिए कहती है। ये राधा की नेबर ने भी सुना था। उस रात राधा का डॉक्टर उसे कॉल करके ट्रीटमेंट के लिए ना आने के लिए उसकी वजह पूछता है। राधा बताती है कि उसे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, वो काउंसलिंग ले रही है,
पर उसका डॉक्टर कहता है कि वो सिक्का ला के मिले। अब राधा को खिड़की की तरफ आवाज सुनाई देती है और जब वो जाके खिड़की बंद करती है तो खिड़की के शीशे पे उसे एक औरत खड़ी नजर आती है जो एक पल बाद गायब हो गई थी। तभी उसे साई के गाने की आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि वो गुड़िया वापस आ गई थी। वो अपनी बेटी से पूछती है कि वो उस डॉल के साथ अभी भी क्यों खेल रही है। यहाँ उसकी बेटी बताती है कि वो डॉल को लेकर नहीं आई बल्कि वो खुद ही आ गई। ये सुनकर राधा अपना आपा खो देती है और उस गुड़िया को जाके कचरे में फेंक देती है, पर इससे उसके हाथ में बंधा कलावा वहीं गिर जाता है। राधा को यहाँ अपने बचपन की डायरी मिलती है जिसमें कहानियां लिखी हुई थी। ये कहानियां काउंसलर देखती है और यहाँ राधा सारी बात बताती है जो अभी तक उसे परेशान कर रही है। और यहाँ आता है ट्विस्ट। दोस्तों, राधा जब छोटी थी तो उसके घर में किराए पे रहने वाली औरत काला जादू किया करती थी जो कि थी गंगूती। उसके काले जादू से सारे लोग परेशान थे, यहाँ तक कि उन्होंने राधा की माँ से उस औरत को निकाल देने के लिए कहा था, पर वो औरत नहीं चाहती थी कि कोई उसके काम के बीच में आए। हालांकि राधा की माँ ने उसे वार्निंग दी थी कि अगर उसने काला जादू नहीं छोड़ा तो वो उसे अपने घर से निकाल देंगी। लेकिन गंगूती ने राधा की माँ को भी धमकी दी थी कि वो उसके परिवार को एक रात में ही बर्बाद कर सकती है। पर एक दिन काला जादू करते हुए सभी लोगों ने उसे पकड़ लिया था और गांव और राधा के घर से उसे निकाल दिया था और इसी का बदला गंगूती लेना चाहती थी। इसलिए एक दिन उसने राधा के घर पे जाके ये कहा कि वो अपना सामान भूल गई है, क्योंकि उस वक्त राधा के माँ बाप घर पे नहीं थे। गंगूती उसी कमरे में गई जहाँ राधा की बेटी को गुड़िया मिली थी और उसने वहाँ काला जादू किया जिसे राधा ने उसी दरवाजे से झांक के देखा था। तभी राधा के माता पिता घर आ गए थे जिन्हें गंगूती की आवाज सुनाई दी और उन्होंने गंगूती को निकाल दिया था। ये वही दिन था जब गंगूती ने राधा को श्राप दिया था कि वह जीवन में चैन से एक भी दिन नहीं जिएगी। और इसके बाद राधा काफी बीमार रहने लगी। उसकी माँ ने सारे तरीके अपनाए और उस इंसिडेंट के बाद गंगूती की लाश गांव वालों को मिली और कोई नहीं जानता कि वो कैसे मरी। ये सारी बातें जब राधा काउंसलर को बता रही होती है तो उसे याद आता है कि उसने अपनी बेटी को पड़ोसी के घर छोड़ा है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। जब काउंसलर उसके डॉक्टर का नंबर मांगती है पर राधा उसे नंबर लिखवा कर चली जाती है। काउंसलर उसकी डायरी की फोटो खींच के एक आदमी को भेजती है। जब उसे पता लगता है कि उसमें लिखी हुई लाइन्स एक पावरफुल मंत्र हैं, वो इतने शक्तिशाली हैं कि मरे हुओं को जिंदा कर सकते हैं। जिसके बाद काउंसलर को राधा की फिक्र होती है, इसीलिए वो उसके डॉक्टर के नंबर पे कॉल करती है। लेकिन वो नंबर प्रियंका का था जिससे वो राधा के डॉक्टर का नंबर मांगती है। दोस्तों, उस रात राधा देखती है कि कोई गेट खोल के उसके घर के अंदर आ गया है और अब उसके दरवाजे पे खड़ा था उसका मरा हुआ पति शेखर, जिसे देखकर राधा हैरान थी, जो एक पल बाद गायब हो चुका था। इससे उसे इतनी एंजाइटी होती है कि वो वापस पिल्स लेती है। इधर काउंसलर और डॉक्टर आपस में बात करते हैं जब डॉक्टर बताता है कि इस वक्त राधा की हालत बहुत नाजुक है। राधा के साथ साथ उसके आसपास रहने वाले लोगों को भी खतरा है और क्योंकि काउंसलर का घर उसके पास है इसलिए वो राधा से जाके तुरंत मिले। इधर राधा का पति शेखर अभी भी अंदर आने की कोशिश कर रहा था। जब राधा अपने आप को विश्वास दिलाती है कि ये सब सच नहीं है, वो अपनी बेटी को तुरंत उस घर से ले जाना चाहती थी, पर जैसे ही वो ऊपर जाती है तो देखकर हैरान थी कि उसकी बेटी के पास अभी भी वो गुड़िया थी। लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी से वो गुड़िया लेने के लिए आगे बढ़ती है, वो गुड़िया उसे एक तरफ फेंकती है और उसकी तरफ देखती है। ये देखकर राधा को और तकलीफ होती है। ये सब देख के उसकी बेटी मुस्कुरा रही थी। वो भागते हुए जब नीचे आती है तो देखती है कि उसका पति अंदर आ चुका है, जिस पे वो हमला करती है। वो तुरंत अपनी बेटी को लेने जाती है, लेकिन उसकी बेटी गायब हो चुकी थी। राधा को गंगूती की हंसी सुनाई दे रही थी। वो देखती है कि उसकी बेटी गंगूती के साथ खेल रही है और अब वो दोनों राधा के साथ खेलने लगती हैं। तभी वहाँ पहुँचती है काउंसलर, जो राधा के पति के साथ राधा को रोकने जाती है। पर यहाँ गंगूती राधा से उन दोनों को मार देने के लिए कहती है। वो राधा को बताती है कि ये सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। हालांकि राधा को यकीन था कि ये सब कुछ असलियत में है, लेकिन गंगूती उसे कहती है कि उसका पति मर चुका है और वो भूत बन के उसके सामने आया है। वो उसे बार बार मारने के लिए कहती है, इसीलिए राधा उन लोगों पे हमला कर देती है। तभी वहाँ पहुँचता है डॉक्टर और यहाँ मूवी का सबसे अच्छा सीन आता है जब राधा और गंगूती एक साथ एक ही बात बोलती हैं। राधा काउंसलर को जान से मार पाती उससे पहले ही डॉक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। पूरी तरह बेहोश होने से पहले राधा गंगूती को गायब होते हुए देखती है। और यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जब राधा को सच पता चलता है कि एक्सीडेंट में उसका पति नहीं बल्कि उसकी बेटी मरी थी। दोस्तों, राधा बचपन से ही एक इमेजिनेटिव बच्ची थी जिसने अपनी इमेजिनेशन से एक दुनिया बना ली थी जिसे वो सच मानती थी। तब उसकी लाइफ में गंगूती आई जिसने उसे श्राप दिया
और राधा को विश्वास हो गया कि उस शाप की वजह से उसके साथ बुरा होगा और उसी के बाद वो बीमार पड़ गई। उसे लगा कि गंगूती की आत्मा उसके अंदर है, इसीलिए वो उसकी तरह बिहेव किया करती थी। उसके पिता को रिलीजन पे विश्वास था, लेकिन उसकी बिगड़ती हालत को देखकर वो राधा को मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने राधा का ट्रीटमेंट करवाया। ट्रीटमेंट के बाद राधा सही हो गई, लेकिन राधा की माँ मानती है कि उनके पूजा पाठ और अनुष्ठान करने की वजह से राधा की हालत में सुधार आया था। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे बड़ा ट्विस्ट खुलना बाकी था, क्योंकि राधा जिस बेटी से बात करती आई है वो असल में है ही नहीं। राधा की कोई बेटी नहीं थी। जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो वो 3 महीने प्रेग्नेंट थी और उसका उस वक्त मिसकैरेज हो गया था। तब उसे पड़ोस में रहने वाली एक लड़की साई दिखी। ये वही नाम था जो राधा अपनी बेटी का रखना चाहती थी, और राधा उस लड़की से इतना अटैच हो गई कि उसने अपनी इमेजिनेशन से साई को अपनी बेटी बना लिया। हालांकि उसका परिवार उसे समझाने की कोशिश करता रहा कि साई असलियत में नहीं है, और जो भी उसे असलियत समझाता वो उसका दुश्मन बन जाता। इसी वजह से राधा और उसके पति के बीच में बहस हो गई थी, जिस वजह से राधा अपने असली पति को छोड़कर अपनी इमेजिनेटिव बेटी के साथ रहती थी। उसके पति को उसकी बीमारी का पता था, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद राधा सही हो गई और इन लोगों ने शादी करी, जिसके बाद वो लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन तभी इनका एक्सीडेंट हो गया और राधा ने अपने बच्चे को खो दिया, और इस ट्रॉमा ने राधा का ये हाल कर दिया। इसीलिए राधा जब भी अपनी बेटी से बात किया करती थी, उसका परिवार अचंभे से उसे देखता था। दोस्तों, आपको याद होगा कि राधा को कार में एक और कॉल आया था। वो असली शेखर का था, जिसे राधा ने कट कर दिया था, क्योंकि उसके लिए उसका इमेजिनेटिव पति ज्यादा सही था। हालांकि असली शेखर की बात राधा के पिता से हुआ करती थी। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि राधा नॉर्मल हो गई है और वह अपने बिहेवियर की वजह से सबसे माफी मांगती है। ठीक होने के बाद उसकी माँ ने उसके घर में पूजा रखवाई थी और उसका पिता अब उस घर को खाली करवा रहा था। दोस्तों, राधा जैसे पेशेंट्स को अपनी इमेजिनेशन को सच साबित करने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो उन पर विश्वास करें, और इस केस में वो थी काउंसलर। इसलिए राधा ने उसे डॉक्टर का गलत नंबर दिया था, क्योंकि डॉक्टर से बात करने पे काउंसलर को सच पता चल जाता, और अगर ऐसा होता तो राधा को सच एक्सेप्ट करना पड़ता, जो उसके लिए काफी मुश्किल था। पर काउंसलर को ये समझ नहीं आता कि जो गुड़िया राधा ने बाहर फेंकी थी वो अपने आप अंदर कैसे आ गई। डॉक्टर का मानना है कि राधा ने झूठ कहा और वो खुद ही उस गुड़िया को अंदर लेकर आ गई, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और काउंसलर डॉक्टर से कहती है एग्जैक्टली कुछ भी हो सकता है, यानी वो पूरी तरह से तो सहमत नहीं थी। दोस्तों, एंड में हम देखते हैं कि जिन डाइस को ये लोग छोड़ के चले गए थे उस पे नाम आया था गंगूती का, जिसे सफाई करने वाला आदमी हटा देता है, और बस ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अब आप मुझे बताइए कि राधा की ऐसी हालत का कारण क्या था, सुपरस्टिशन या फिर दिमागी बीमारी। ये मूवी ऑडियंस को उनके डिसीजन पे छोड़ती है कि आखिर असली रीजन क्या था। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।